हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स की हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रूल को फॉलो करते हुए आप अल्कीन्स को नाम देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अल्कीन बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, सो अल्कीन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन अल्कीन इज़ ए हाइड्रोकार्बन that contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिसमें क्या होता है, बेसिकली ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें जस्ट हाइड्रोजन और कार्बन होता है, कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तमाम के तमाम वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है सिर्फ। ठीक है, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब अल्कीन्स जो हैं ये बेसिकली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, अब मैं आपको अल्कीन का जनरल फार्मूला भी बता देता हूँ। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, अब इसमें n बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 टाइम्स होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, मीन्स के डबल होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कार्बन से। ठीक हो गया, सो इस तरह से ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब हम इनकी एक एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहला मेंबर है अल्कीन फैमिली का वो है इथीन। ठीक है, इथीन का क्या फार्मूला होता है, C2H4, राइट। इसी तरह से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं 2 कार्बन ड्रॉ कर देता हूं। 2 ही कार्बन है तो इन 2 कार्बन के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इस तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। अब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, और ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गई इसकी पहली एग्जाम्पल। इसी तरह से आप दूसरी एग्जाम्पल देख लें। सेकेंड जो मेंबर होता है अल्कीन फैमिली का वो होता है प्रोपीन। ठीक है, अब प्रोपीन का क्या फार्मूला होता है, C3H6। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 3 कार्बन को इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे और किसी भी एक जगह पर आपने डबल बॉन्ड डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये क्लियर करता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि साइक्लिक अल्कीन्स में या वो अल्कीन जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है, तब आप याद रखिएगा कि उसमें ये वाला फार्मूला CnH2n वाला फार्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेगा वो कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड होंगे या साइक्लिक अल्कीन्स होंगे। ठीक है, होते तो वो भी अल्कीन्स ही हैं जिसमें एक से ज़्यादा जगह पर डबल बॉन्ड होते हैं, बट वो फिर इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये फार्मूला उसी सूरत में सेटिस्फाई होगा जब सिर्फ़ और सिर्फ कंपाउंड के अंदर किसी भी 2 कार्बन के दरमियान एक जगह पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अब आप हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल आ गई प्रोपीन की। ठीक है, सो अब हम बेसिकली चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स की तरफ। सो इसकी नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब वो रूल्स हम देखते हैं और साथ साथ हम एग्जांपल्स भी देखते जाते हैं ताकि आपको बड़े अच्छे से क्लियर होती जाए साथ साथ चीज़ें। ठीक है,
ओके, अब सबसे पहला जो रूल है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला रूल ये है पहले रूल में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज द पेरेंट चेन। आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है और साथ साथ क्या करना है, आपने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स भी देखने हैं। जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। अब जैसे हम अल्केन्स को नाम दिया करते थे, सपोज 6 कार्बन वाली को हम आप लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने हेक्सेन का सिंपली आपने नाम चेंज करके एन से इन कर देना है, ठीक है, हेक्सीन। अगर आपकी पेरेंट चेन में 6 कार्बन्स हैं, ठीक है, और वो चेन आपने सेलेक्ट की हुई है, उस चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। सो आपने उस हेक्सेन का नाम क्या कर देना है, हेक्सीन कर देना है। उसका जो पेरेंट नेम होगा वो हेक्सीन बन जाएगा। मीन्स के अल्केन का ANE आपने रिप्लेस कर देना है अल्कीन के ENE से, ठीक है। अब हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल अच्छा जी, अब ये आपके पास एक कंपाउंड है, आपके सामने लिखा है मैंने। देखें, सबसे पहला काम क्या है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस चेन में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाता है और कितने नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स हैं, 6 नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ दोबारा स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इस चेन में 7 कार्बन है, जबकि पहले वाली स्ट्रेट चेन में जो सीधी सीधी चेन है आपके पास, वो इसमें कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। लेकिन ये जो इस चेन में 7 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। सो हम ये वाली जो चेन है ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग कौन सी चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे ना आप ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाली कार्बन कार्बन वाली चेन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाता है, बट लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल जो सीधी सीधी चेन हो हमने वही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ओके, अब ये हमने पहला रूल देख लिया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। अब जो सेकंड रूल है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि वो कह रहा है कि नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। अब आपने देखा, हमने पहले रूल में हमने वही चेन सिलेक्ट की जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड है, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग बिगेन्स फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले ही अगर हम एग्जाम्पल देख लें, उसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले एग्जांपल, ओके जी, अब ये मैंने ऊपर वाली ही एग्जांपल दोबारा से राइट की है। यहाँ पर हम लोग रूल 1 में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर चुके थे, ये वाली जो चेन थी, ठीक है। अब हमने नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग हमने कहाँ से देनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, ठीक है। अगर आप इधर से काउंट करें 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अगर आप इधर से काउंट करें 1 2, तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता है,
ठीक है। सेकंड पोजीशन मींस के जो फर्स्ट कार्बन बनता है डबल बॉन्ड का, सो वो ये बनता है सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। और इधर से जो फर्स्ट कार्बन बनता है डबल बॉन्ड का वो फोर्थ पोजीशन पर बनता है। सो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस तरह से आप नंबरिंग देंगे इसको, ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उसमें हम चेन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसकी भी हम लोग नंबरिंग करते हैं। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। अब इस जो सीधी सीधी चेन आपको नज़र आ रही है ये, इसमें 6 कार्बन हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। या आप इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। आप इस वाली चेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। सो हम परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और जो सीधी सीधी हमें चेन मिलती है हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इस तरह से हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो 1 2 सेकंड पोजीशन पर ये जो कार्बन कार्बन का जो फर्स्ट कार्बन है डबल बॉन्ड का, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। सो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस तरह से आप ये नंबरिंग कर लेंगे इसकी। अब हम देख लेते हैं ज़रा थर्ड रूल को। थर्ड रूल में क्या करना है हमने। ओके, थर्ड रूल में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। आपने बेसिकली क्या करना है, ये जो यहाँ पर देखें आप, डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन मीन्स के अगर हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है तो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। सो इसका जो डबल बॉन्ड का जो फर्स्ट कार्बन है वो ये है, ठीक है। सो आपने जब डबल बॉन्ड की पोजीशन या लोकेशन बताओगे, ठीक है, सो आप इस कार्बन की पोजीशन को बताओगे, ठीक है, कि सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड वाले की नहीं बताओगे, थर्ड पोजीशन नहीं बताओगे, ठीक है। मीन्स के अगर आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की है देन इधर से आने वाला जो फर्स्ट कार्बन होगा डबल बॉन्ड का, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन वो बतानी है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल, सपोज वी हैव ए कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसमें एक ही सीधी सीधी चेन है, तो हमने इसी चेन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, कोई ब्रांच नहीं अवेलेबल इस चेन के ऊपर, ठीक है। और नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, सो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया। अब देखें फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। सो इसका नाम क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हम सब्स्टिट्यूएंट पहले रिप्रेजेंट करते, ठीक है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। सो हम क्या राइट कर देंगे? 1 ब्यूटीन, ठीक है, क्योंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाली अल्केन को आप लोग क्या बोलते थे? ब्यूटेन बोलते थे, ठीक है। तो अल्केन का ANE आपने रिप्लेस कर देना है ENE के साथ, ठीक है। सो ये और ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन को, ठीक है। और हमने देखा था कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? एक हाइफन यूज़ करके, ठीक हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। सपोज वी हैव दिस कंपाउंड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास सपोज कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक ही सीधी सीधी चेन नज़र आ रही है, सो आपने वही सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब इस चेन पे सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच नहीं है। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से करीब है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो आप नाम इसको कैसे देंगे?
डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 पेंटीन, क्योंकि पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। 5 कार्बन वाली अल्केन को आप लोग क्या नाम देते थे, पेंटेन का, ठीक है। तो अल्केन का ANE आपने रिप्लेस कर देना है ENE से, क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये अल्कीन है। और नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दरमियान में क्या यूज़ करते हैं, हाइफन यूज़ करते हैं। सो इस रूल में बेसिकली हमने ये देखा कि आपने डबल बॉन्ड को आप कैसे नाम देते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि 4th रूल है। वो क्या है, ओके। अब 4th रूल में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच्ड, ठीक है। अब जैसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। अब जिस जिस कार्बन पर जो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा हमने उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कंपाउंड CH3, अब सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, ठीक है। अब इस चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाता है और 4 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4, एक ही बात है 1 2 3 4। अब ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस चेन में भी 4 कार्बन हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। परेशानी से बचने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ सीधी सीधी चेन सेलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर ही क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, अब देखें सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच है जबकि थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आपने प्रेफर किसको करना है कि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो और सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। सो आपने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो अब आपने इसको फाइनली नाम देना है। तो सबसे पहले नाम देते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट को, एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि मिथाइल है। सो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन बता देंगे, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल अटैच है, ठीक हो गया। ये हमने इसकी पोजीशन बता दी। फिर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे कि जी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच है और पेरेंट चेन में क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं तो 4 कार्बन एटम्स वाली अल्केन को आप क्या नाम देते थे, ब्यूटेन का नाम देते थे। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, सो ये अल्कीन है, सो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको नाम दे लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Example number 2, suppose we have this compound ओके हमारे पास ये कंपाउंड है सपोज, ठीक है। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले इसमें। अब इधर से स्टार्ट करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 4 5 6, सीधी सीधी चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, इस चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। सो आपने परेशानी से बचने के लिए क्या करना है, जो बिल्कुल सीधी सीधी चेन नज़र आ रही है आपको, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। सो इस तरह से आपने ये चेन सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है। अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है। सो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 5th कार्बन एंड ये हो गया 6th कार्बन, ठीक है।
सो अब आपने इसको नाम देना है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास यहाँ पर 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और तीनों के तीन क्या हैं, मिथाइल हैं। ठीक है, सो आपने तीनों की पहले पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। एक सेकंड पोजीशन पर अटैच है, ठीक है, और एक 5th पोजीशन पर अटैच है और थर्ड वाला भी 5th पोजीशन पर अटैच है। सो आप हाइफन लगाएंगे और साथ क्या राइट करेंगे, प्रीफिक्स ट्राई, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, सो आ जाएगा ये ट्राई मिथाइल। ठीक है, अब आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, 6 कार्बन अवेलेबल हैं पेरेंट चेन में, तो 6 कार्बन वाली एल्केन को आप लोग क्या नाम देंगे, हेक्सीन का नाम देंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये रूल नंबर 4 भी देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 5। उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, 5th रूल क्या है, वो कह रहा है इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन्स मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स, अगर पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अवेलेबल हैं, देन अगर तो 2 डबल बॉन्ड अवेलेबल हैं तो उस अल्कीन का नाम क्या, कैसे लिख लोगे आप, अल्का डाइईन। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 डबल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं तो उसको आप अल्का ट्राईन्स लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 बॉन्ड अवेलेबल हैं, 4 डबल बॉन्ड अवेलेबल हैं, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, अल्का टेट्राइन। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से फिर आप उनको नाम देंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कंपाउंड, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है। ठीक है, अब आपने एक ही आपको सीधी सीधी चेन नज़र आ रही है, सो आपने चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने इसको नाम देना है। अब नाम कहाँ से देते हैं हम लोग, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है। अब यहाँ पर इस चेन में आपको 2 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक फर्स्ट पोजीशन पर, अगर हम इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4, एक फर्स्ट पोजीशन पर है डबल बॉन्ड और एक थर्ड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इधर से स्टार्ट करें नंबरिंग करना 1 2 3 4, ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, सो आपकी मर्ज़ी है, जिधर मर्ज़ी से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, आपने ये नंबरिंग दे दी। अब आपने बेसिकली क्या करना है, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच है, सो आप कैसे इसको नाम दे देंगे, 1 एंड थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अटैच है। ठीक है, हमने देखा है कि अगर तो 2 बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, अल्का डाइईन। ठीक है, सो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, सो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटा। ठीक है, अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स अवेलेबल हैं तो डाइईन। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, या इसी को आप नाम दे सकते हैं 1,3 हाइफन डाई ब्यूटीन। ठीक है, अब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डाई के 2 डबल बॉन्ड हैं। ठीक है, और ब्यूटीन अल्कीन है ये, सही है। सो आपकी मर्ज़ी है, आपको इस तरह से इजी लगे या इस तरह से इजी लगे, आप किसी भी तरीके से नाम दे सकते हैं इसको। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।